गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट्स। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने या पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन आंसर किया था, जो कि हमारे बेयरिंग से था और गियर से था। इन दोनों चैप्टर्स को हम लोग पूरा फिनिश कर चुके हैं। अभी हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वह वेल्डिंग का चल रहा है, और वेल्डिंग में हम लोगों ने टूल्स, उसमें जो यूज होने वाले गैस वेल्डिंग में कैसे इक्विपमेंट जो यूज होने वाले हैं उसके बारे में पढ़ चुका है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कि वेल्डिंग में कितने तरह का फ्लेम प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है कितने प्रकार के फ्लेम जो होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हम लोगों का टॉपिक आज का है कि टाइप्स ऑफ वेल्डिंग फ्लेम, या ये भी कह सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग फ्लेम। ठीक है, वेल्डिंग फ्लेम जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेल्डिंग फ्लेम जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। वेल्डिंग फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं? वेल्डिंग फ्लेम जो होता है 5 प्रकार का होता है। पहला ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, दूसरा एलपीजी गैस फ्लेम, तीसरा ऑक्सी कोल गैस फ्लेम, चौथा ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम, पांचवा ऑक्सी प्रोपेन गैस फ्लेम। क्लियर हुआ? फिर से सुनेंगे एक बार, रिपीट देखेंगे इधर बोर्ड की तरफ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग फ्लेम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग फ्लेम। वेल्डिंग फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं? वेल्डिंग फ्लेम 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, दूसरा ऑक्सी एलपीजी गैस फ्लेम, तीसरा ऑक्सी कोल गैस फ्लेम, चौथा ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम और पांचवा ऑक्सी प्रोपेन गैस फ्लेम। और इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर। सबसे पहला है हमारा ऑक्सी OX, ऑक्सी एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ठीक है, सबसे पहला है हमारा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम ये बनता कैसे है? ये ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इसे क्यों बोला जाता है? तो यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन मिल के क्या बनाता है? ऑक्सी एसिटिलीन। फिर से देखेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में हमारा ऑक्सी एसिटिलीन ही क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ऑक्सीजन और प्लस एसिटिलीन होता है। क्या होता है, जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन और इसमें जो दूसरा गैस यूज करते हैं एसिटिलीन को मिक्स किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, उसमें जो फ्लेम बनकर तैयार होता है वो आपका ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होता है। क्लियर हुआ? ऑक्सी एसिटिलीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिलाया जाता है, तो हमारा जो फ्लेम बनकर तैयार होता है वो कौन सा होता है? आपका ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। क्लियर? चलते आगे चलते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वह होता है आपका 3100 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर से सुनेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन को मिलाया जाता है तो हमारा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में टेम्परेचर कितना होता है? 3100 डिग्री सेल्सियस से
3300 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 31,000 डिग्री सेल्सियस से 33,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कटिंग में, वेल्डिंग में, कटिंग में, गाउजिंग में, ब्रेजिंग में, सिल्वर सोल्डरिंग में इत्यादि में किया जाता है। फिर से सुनेंगे, इसका प्रयोग कटिंग, इसका प्रयोग गैस कटिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, इसका प्रयोग गैस कटिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिलाया जाता है तो हमारा बनके तैयार होता है कौन सा, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम बनके तैयार होता है। ठीक है, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर 3100 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका प्रयोग जो होता है आपका गैस कटिंग, ब्रेजिंग, सिल्वर सोल्डरिंग इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्सी एलपीजी फ्लेम। एलपीजी फ्लेम क्यों कहते हैं इसे, ऑक्सीजन प्लस एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, जो घरों में हम लोग यूज करते हैं, उसको मिलाने के बाद जो जनरेट होता है, जो फ्लेम जनरेट होकर होता है, वो आपका फ्लेम ऑक्सी एलपीजी फ्लेम जनरेट होता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो होता है, इसका टेम्परेचर आपको 2700 डिग्री सेल्सियस से 2800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या, इसका टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस से 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है इसका प्रयोग, गैस कटिंग, ब्रेजिंग, ETC में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग गैस कटिंग, ब्रेजिंग इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर ऑक्सीकोल गैस फ्लेम। ठीक है, ऑक्सीकोल गैस फ्लेम को ऑक्सीकोल गैस फ्लेम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो होता है, सभी गैसेस में जितनी भी फ्लेम बनेगी यहाँ पे, उसमें ऑक्सीजन आपकी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन को जो है, ऑक्सीजन प्लस कोल को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऑक्सीकोल गैस फ्लेम बनेगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है आपका 1800 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 1800 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है आपका इसी में कि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इसका प्रयोग सिल्वर सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग में किया जाता है। ठीक है, इसका जो आता है ऑक्सीकोल गैस फ्लेम का, ऑक्सी प्लस कोल मिलता है तो ऑक्सीकोल गैस फ्लेम बना।
इसका टेम्परेचर 1800 से 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका प्रयोग सिल्वर सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग में किया जाता है। ओनली फॉर सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, और किसी भी चीज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम। ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम वो कैसे बनता है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं तो हमारा ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम बनता है। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम बनता है। इसमें जो होता है इसका टेम्परेचर जो होता है वो आपका 2400 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 2400 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? इसका प्रयोग जो होता है जो पानी के अंदर वेल्डिंग करने के लिए या सिल्वर सोल्डिंग करने के लिए या ब्रेजिंग करने के लिए किया जाता है। कहाँ? पानी के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल गैस है जो कि पानी के अंदर भी इसको जलाया जा सकता है और जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग जो होता है इसे इस तरह इसके द्वारा किए गए वेल्डिंग को, इस फ्लेम के द्वारा किए गए वेल्डिंग को इस फ्लेम के द्वारा किए गए वेल्डिंग को हाइपर वेल्डिंग भी कहा जाता है। क्या? हाइपर वेल्डिंग वही है। हाइपर वेल्डिंग क्या है? जो पानी में जो होता है, पानी में जिस वेल्डिंग को किया जाता है इसी फ्लेम के द्वारा पानी के अंदर या पानी वाले जो जहाज होते हैं उसके जो बाहरी भाग होते हैं जो पानी में डूबे हुए होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी आने के बाद उसमें जो वेल्डिंग करना होता है या कटिंग करना होता है या उसमें ब्रेजिंग करना होता है तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम का। इसे हाइपर वेल्डिंग भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ऑक्सी प्रोपेन गैस फ्लेम। ऑक्सी प्रोपेन गैस फ्लेम, इस फ्लेम का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑक्सी प्रोपेन गैस फ्लेम का प्रयोग ऑक्सी प्रोपेन गैस जो होता है ये कैसे बना था? ऑक्सीजन और प्रोपेन को मिलाने से बनता है ऑक्सी प्रोपेन गैस फ्लेम। इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर वो कितना होता है आपका? 2450 यानी 2450 डिग्री सेल्सियस से कितना? 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? पहले टेम्परेचर देख लिया आप लोगों ने कि 2450 डिग्री सेल्सियस से 2750 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग जो होता है कटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, गैस कटिंग के लिए या वेल्डिंग के लिए किया जाता है। गैस कटिंग या वेल्डिंग के लिए इसका प्रयोग गैस कटिंग या वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ? प्रोपेन गैस फ्लेम का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग कटिंग के लिए या वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसका टेम्परेचर 2450 से 2750 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे इसरो के एग्जाम में या IOCL के एग्जाम हो उसमें जो होता है आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह का पैटर्न बनता है क्वेश्चन का। सीधा सीधा पूछा जाता है कि जो ऑक्सी प्रोपेन गैस फ्लेम है उसका टेम्परेचर कितना होता है। वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा बहुत सारा और एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा कि 2450 से 2700 या 2400 से 2700 या 1800 से 2200 ऐसे करके दिया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है और बनता है और सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो क्वेश्चन है जो कि VVI है, ये बहुत सारे एग्जाम में आ ही जाता है। मतलब जहां तक देखा जाए तो क्या है वो कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है। तो उसका कितना होता है? 3100 डिग्री सेल्सियस से कितना? 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। हमें सबका टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा। ये किसका था? प्रोपेन गैस फ्लेम, ऑक्सी प्रोपेन गैस फ्लेम, ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम। उसके बाद ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम क्या था? ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम था 2400 डिग्री सेल्सियस से कितना? 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद था LPG गैस फ्लेम जो होता है आपका ऑक्सी LPG फ्लेम। ऑक्सी LPG फ्लेम कितना था? 1800 डिग्री सेल्सियस से कितना? 2200 डिग्री सेल्सियस था। ये ऑक्सी कोल गैस फ्लेम का था। उसके बाद ऑक्सी जो होता है
ऑक्सी कोल गैस फ्लेम का टेम्परेचर कितना 1800 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही आपका ऑक्सी एलपीजी गैस का ऑक्सी एलपीजी का फ्लेम का टेम्परेचर कितना 2700 डिग्री सेल्सियस से 2800 डिग्री सेल्सियस। आपको सभी का फ्लेम 100% आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।